Hello, dear student. How are you? All will be fine. All will be good. That's great. This is BK Mathur, a mathematics teacher. गाइस प्रोबेबिलिटी की एमसीक्यू सीरीज हमारे पास आ गई। प्रोबेबिलिटी आप लोगों में से काफी लोगों को बहुत इजी भी लगता होगा और काफी लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन ट्रस्ट मी आपको एमसीक्यू में मजा आने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे और कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, लेकिन आई विल मेक देम इजी फॉर यू। ओके, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। एक पेज और एक पेन लेके बैठना ताकि आपके कॉन्सेप्ट बनते रहें। एट द एंड ऑफ वीडियो आपके नोट्स तैयार हो जाएं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी देता रहूंगा, ठीक है? ध्यान रखना। देखो ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला सिंबल, ये अगर यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी ई और ये वाला सिंबल लगा हुआ है एफ, तो इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज व्हाट? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि ये इवेंट हमें निकालना है, फाइंड करना है, और ये इवेंट हमें गिवन है। मतलब एफ ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और इस कंडीशन के हिसाब से ये हमें निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो जब भी ऐसा कुछ देखने को मिले ना, जब भी ये स्लैश देखने को मिले एकदम, तो इसका मतलब आप समझ जाना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन अपॉन में वही आएगा जो यहां पर है, ठीक है? यानी अगर ऐसे करके लिख दूं ए कंडीशनल बी, तो इसका मतलब ए मुझे निकालना है और बी मुझे दे रखा है। बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, दो इवेंट है ये, तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी बी स्लैश ए बताओ, तो इसका मतलब बी मुझे निकालना है और ए मुझे दे रखा है। जो स्टार्टिंग में होगा वो इवेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, और जो बाद में होगा वो इवेंट ऑलरेडी अकर्ड है, ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये कॉन्सेप्ट आप जरा याद रखना, ठीक है जी? मैं इसे रब कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपको ऑलरेडी दिखे जा रहा है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में थोड़ा लेवल इजी रखता हूं मैं, उसके बाद हमारी स्पीड भी बढ़ती है और लेवल भी बढ़ता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है एस बी द सैंपल स्पेस। ओहो, एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस समझते हो गाइस? सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल आउटकम, यानी क्या क्या आ सकता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसने कहा है ई एंड एफ आर टू इवेंट, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी मांगी है एस कंडीशनल विद एफ, ये मांगा गया है। और आपको मालूम है इस सिंबल का मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। कैसे बनाते हैं? इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है, जो दो इवेंट हैं इनका इंटरसेक्शन ऊपर आता है और नीचे आता है बाद वाला ये, ठीक है? आपको अच्छे से मालूम होगा कि सैंपल स्पेस के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालोगे किसी भी इवेंट का, तो आंसर हमेशा वही इवेंट आएगा, एफ ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एस में तो सारे इवेंट है ना, और एफ में खाली अपने इवेंट है। तो इन दोनों में अगर कॉमन निकाला जाएगा तो एफ ही तो आंसर आएगा। ये तो बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, तो ये सारे इसके अंदर अवेलेबल होंगे। इसका मतलब होता है कॉमन। ओके, तो आप समझ जाना। तो इसका ऊपर वाले का रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि इन दोनों का कॉमन एफ ही आएगा। नीचे ऑलरेडी एफ है, ये बोल रहे हैं आई वो काटा कर दो मुझे, बचा क्या? 1, और हैप्पी हैप्पी वी गॉट द रिजल्ट। ओके, तो बताइए आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये सारी बातें याद रखना, अच्छे से नोट्स बना लो अच्छे बच्चे की तरह, और प्रोबेबिलिटी का एमसीक्यू आपका स्ट्रांग होगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे साथ साथ चलते रहो बस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आगे आपकी स्क्रीन पर जरा देखते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है जी? ई बी द इवेंट। ओके, तो ई प्लस ई नॉट क्या होगा? देखो ई कोई इवेंट है, ठीक है? ये ई के ऊपर जो डैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सैंपल स्पेस में से हटा दो ई, ठीक है? देखो ये एस यहाँ पे सैंपल स्पेस है, टोटल आउटकम है। ओके, सैंपल स्पेस को एक तरह से यूनिवर्सल माना जाता है। यूनिवर्सल का मतलब कि सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। ई के अंदर कुछ लिमिटेड चीजें होंगी जो ई के अंदर लिखी होंगी, और ई कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस में से ई को हटा दो तो ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ध्यान रखना, जो चीज ई के अंदर है वो ई कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं होगी, ठीक है? तो जो ई में है वो ई कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो इसने हमसे मांगा है ई प्लस ई कॉम्प्लीमेंट बताओ।
तो देखो कभी भी कोई इवेंट के अंदर उसका कॉम्प्लीमेंट अगर जोड़ दिया जाता है, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या नॉट भी कहते हैं, तो आंसर हमेशा यूनिवर्सल बनता है। तो यूनिवर्सल का मतलब यहां पे सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, ये मैं आपको सेट का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, ये E प्लस E कॉम्प्लीमेंट ये सब सेट थ्योरी में था 11th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर था ना सेट, उसके अंदर ये हुआ करता था सेट्स। ठीक है, लेकिन यहां पे ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आ गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि किसी भी इवेंट में अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड किया जाएगा तो यूनिवर्सल आएगा, और प्रोबेबिलिटी में यूनिवर्सल को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो बताओ जरा आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वेरी गुड, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी आपके सामने। क्या कहता है, इसने कहा हमसे प्रोबेबिलिटी बताइए E नॉट और ये स्लैश F है, इसका आंसर बताइए हमें क्या होगा। ठीक है, तो अभी अभी आपने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी S और F के साथ, ये देखो इसे बोलते हैं कंडीशनल, मतलब S इवेंट हमें निकालना है और F हमें दिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी अभी आपने सीखी है 1। एक तो ये बात आप लोगों ने सीखी, और आपने एक बात अभी अभी और सीखी कि E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू S होता है। S मतलब पूरा सैंपल स्पेस होता है। तो ये 2 बातें आपने सीखी। तो मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूं, मुझे ये निकालना है। इट्स ओके, सॉल्यूशन मैं यहां पर लूंगा कि मुझे पता है कि S, अगर S F की प्रोबेबिलिटी निकलेगी तो 1 आएगा। S यहां पर इवेंट है और ये कंडीशनल का साइन है, और F यहां पे दिया हुआ है। वैसे मैं इसे स्लैश बोलता हूं, लेकिन इसको इस तरह से बोला जाता है कि वी नीड टू फाइंड S सच दैट F इज ऑलरेडी अकर्ड। वी नीड टू फाइंड S सच दैट F ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ये इवेंट यहां पर अकर्ड हो चुका है। ठीक है, बट आप इसे शॉर्टकट में स्लैश भी बोल सकते हो, बट इट इज नॉट एक्चुअली स्लैश। ऑलराइट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, S की जगह ये भरने वाला हूं, क्योंकि S की वैल्यू तो यही है। तो E यूनियन E कॉम्प्लीमेंट हो गया ये इस तरह से, और ब्रैकेट लगा दो हल्का सा, स्लैश में F अभी भी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1 चल रही है। देखो जब भी इस तरह से कंडीशन हो ना, यहाँ यूनियन हो और यहाँ पे ये हो, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है E स्लैश F अलग, ठीक है, और अलग अलग, और E कॉम्प्लीमेंट स्लैश F अलग इज इक्वल टू कितना है 1। यहां तक बात आती है। ठीक है, मैं कर रहा हूं इसे रब, क्योंकि आप लोगों ने ये सीख ही लिया, नोट भी किया होगा ऑफकोर्स। इधर इज इक्वल टू 1 है, ये पोर्शन को इधर रखो, मतलब इसे इधर ही रखो, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो आपने देखा E कॉम्प्लीमेंट स्लैश F इज इक्वल टू 1 माइनस E स्लैश F, ये मेरा आंसर आ गया। और ये रिजल्ट अब आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। ठीक है, इस रिजल्ट का मतलब याद रखना कि जब भी यहाँ पे नॉट आएगा तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल देखो ऐसा आएगा, वो आपसे बोलेगा प्रोबेबिलिटी E कंडीशनल F इज इक्वल टू 1/7 है, तो प्रोबेबिलिटी E नॉट कंडीशनल F बताओ, तो इस फॉर्मूले के अंदर डालोगे तो आंसर आपका 6/7 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वे इसका आंसर ये आ जाता है। बताइए जरा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पूरा डेरिवेशन मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, तो ये डेरिवेशन आप लोग याद रखना। और एक बात और है, देखो E और E नॉट ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या है, जब इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इनका इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो, 0 हो, तो उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसीलिए यूनियन का मतलब वहां पर प्लस बन गया था ना, मैंने वहां पे E यूनियन E नॉट था, ऐसे करके था ना, E यूनियन E नॉट, तो मैंने इसको अलग कर दिया था और बीच में प्लस लेके इसको मैंने अलग, तो ये प्लस इसलिए हुआ क्योंकि E और E नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि जो एलिमेंट E के अंदर होगा वो E कॉम्प्लीमेंट में थोड़ी होगा, क्योंकि अगर E के अंदर 1 2 3 है तो E कॉम्प्लीमेंट में 1 2 3 छोड़कर सब कुछ होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक अपना यहाँ पे तैयार रखना। क्वेश्चन नंबर 3 था, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3-4 बातें आपको आ गई। छोटा सा न्यूमेरिकल का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार करो। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। लो जी, आ गया क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कोई तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। अगर 2 सेट डिसजॉइंट है A और B, तो उनका कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कॉमन उनका 0 होगा। ठीक है, 0 नथिंग, तो ये डिसजॉइंट सेट बोलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसने कहा है फॉर्मूला बताइए। तो देखो डिसजॉइंट सेट में एक तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, एक तो ये ध्यान रखना, यानी
और एक अगर यूनियन का फॉर्मूला, देखो बाय डिफॉल्ट यूनियन का फॉर्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन भी होता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा सेट के अंदर 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला होता है यूनियन का ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, लेकिन इंटरसेक्शन तो 0 होगा, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही माना जाएगा। तो 2 हमारे आंसर आ गए इसके अंदर। तो बताइए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी के अंदर लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, ठीक है। ए भी सही है, बी भी सही है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 1/2 है, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें 0, और हमसे मांगा गया प्रोबेबिलिटी a/b। ये कंडीशनल इवेंट है, ए हमें निकालना है, बी यहां पर हो चुका है। अगर इसका फॉर्मूला बनाया जाएगा तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन हमें नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बी के साथ तो 0 है। अगर ऊपर कुछ भी हो हमें नहीं भी मालूम, चलो बी तो लेकिन 0 है, और जब भी नीचे 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, अपॉन में कभी 0 अलाउ नहीं होता, ये तो आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आ गया गाइज आपके सामने 6, पढ़िए जरा। इसने कहा ए और बी इवेंट है और प्रोबेबिलिटी a/b इक्वल है प्रोबेबिलिटी b/a की। अरे वाह, ये भी कंडीशनल, ये भी कंडीशनल। जरा इसका फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इसका बताइए, इसका a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी, सॉरी b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अरे भाई a इंटरसेक्शन b कहो या b इंटरसेक्शन a कहो, बात एक है, ठीक है। चाकू पे खरबूजा गिरे, खरबूजे पे चाकू गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है, तो वही वाला हिसाब है। तो देखो इधर ऊपर से ऊपर वाला पूरा साफ, यहां बचा 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां बचा 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से, तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज योर आंसर। बताइए जरा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही आ रहे हैं लगातार, तो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का 1 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आज पक्का, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। अरे वाह, इंडिपेंडेंट, नई बात आ गई। देखो इंडिपेंडेंट क्या होता है, अगर 2 इवेंट है सपोज करो ए और बी, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो इनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। यानी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इंटरसेक्शन हटके यहां मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अगर मान लीजिए 3 इवेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और बोला हुआ है तीनों इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन हटके मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडिपेंडेंट में ये फीचर याद रखना, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट है, आपका बेसिक है, इस तरह से आप याद रखें। इंडिपेंडेंट होता क्या है, सपोज करो मैं एक शूटर हूं, गन मेरे पास है और मैं किसी टारगेट को हिट करता हूं, एक शूटर कोई और है, उसके पास भी गन है, वो भी किसी टारगेट को हिट करता है। तो देखो मेरी अपनी कैपेबिलिटी है, यानी मेरे टारगेट के हिट करने से ना करने से उसके ऊपर थोड़ी कोई फर्क पड़ता है ना। ऐसे मान लो 2 स्टूडेंट है, ठीक है, दोनों को मैं ही मैथ्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन किसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, किसके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये तो उनके ऊपर है ना, उनकी कैपेबिलिटी है कि भाई कौन ज्यादा याद रख रहा है, कौन ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को लिख रहा है ना, कौन ज्यादा अच्छे से आंसर को लिख पा रहा है, तो उसी के नंबर तो ज्यादा आएंगे, क्योंकि टीचर तो मैं ही हूं, लेकिन नंबर बच्चों के अलग अलग आ रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर बात है। तो दोनों बच्चों की जो पढ़ाई है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया जी। तो इसने कहा है ए ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, आंसर तो आपको दिख ही रहा है, बोलिए इसका आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी बेसिक के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 भी देखो, इसी के ऊपर है। इसने कहा है 2 इवेंट है ए और बी और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पहला ऑप्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं, इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा दिया हुआ है, देखो ऐसे ए नॉट और बी नॉट, है ना। देखो जब बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, तो मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं, ए नॉट अलग और बी नॉट अलग, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ए नॉट का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस तरह से, और बी नॉट का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरह से। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, याद करो जब आप 10th क्लास में थे और आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे, तो आपके टीचर आपसे एक क्वेश्चन पूछते थे
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 3/10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम? तो आप 1 में से लेस करते थे, है ना, और आंसर निकालते थे 7/10। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो यहीं से हमारा निकला a नॉट 1 माइनस ए, b नॉट 1 माइनस बी। तो देखो ऐसा कुछ मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बनेगा इसका। सी तो बन नहीं पाएगा, डी तो बन नहीं पाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं गाइस। ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं हम। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन कितना है गाइस? यूनियन हमें दिया हुआ है 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है गाइस? वो हमारा पी है। अच्छा जी, इसकी वैल्यू नहीं पता, ये पी बना रखा है इसने। ओके, तो इसने कहा है ए और बी इंडिपेंडेंट है। अरे वाह, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ए कितना है? 1/2, बी कितना है? पी। तो आंसर p/2 हो जाएगा इंटरसेक्शन का। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा है बताओ फिर p की वैल्यू क्या होगी? तो भाई डेटा को देखते हुए हमें यूनियन भी इसने दिया हुआ है, तो यूनियन का फॉर्मूला आपको याद रखना है 11th क्लास वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, आगे होता है इंटरसेक्शन। ये पूरा इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या डिसजॉइंट सेट है तो ये नहीं आएगा इसके अंदर, इतना ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए भरिए इसके अंदर वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू भर दो 3/5, इसके अंदर वैल्यू भर दो 1/2, बी की वैल्यू भर दो p, इसकी वैल्यू भर दो p/2। भाई p वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, सॉल्व करोगे 1/5 आपका आंसर आएगा। अगर आएगा तो कमेंट में लिखना यस आई गॉट द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बोलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद कीजिए, लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, और कमेंट में जरूर लिखना यस आई गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्या कहता है 10 क्वेश्चन? कहता है ए और बी 2 इवेंट है। ठीक है, और इसने दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी a/b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। अच्छा जी, वेरी गुड। और इसने कहा है ए और बी कैसे इवेंट होंगे? कैसे इवेंट मतलब पहला ऑप्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें तो नहीं पता क्योंकि कोई जानकारी तो नहीं दी हुई। तो पूरे एक्सप्रेशन में किसका फॉर्मूला जानते हो? इसका फॉर्मूला जानते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, इक्वल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान के, तो ये कुछ ऐसा आ गया, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वाह, मजा आ गया। और आपको ये बात मालूम है कि जब भी इंटरसेक्शन का आंसर मल्टीप्लाई हो जाए 2 इवेंट का तो उन्हें कहा जाता है क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो कितना मजेदार क्वेश्चन था। तो आंसर बताइए इसका, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया गाइस। क्या कहता है? कहता है यूनियन दे रखा है। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दिया हुआ है। कितना है गाइस? ये 5/9। इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है। वेल, इंटरसेक्शन कितना है? 1/3। तो इसने कहा है ए प्लस बी बताओ। हमें तो नहीं पता, लेकिन आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। स्टार बना रहा था मैं, कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे, अरे यार स्टार ऐसे 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 ऐसे, हाँ बन गया। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। डालो इसके अंदर वैल्यूज, क्या क्या पता है? ठीक है, आपको ये नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं पता तो ए पता है नहीं, आपको तो ये पता है ये कितना है? 5/9 है, तो पुट करो। ए नहीं पता, नो इश्यू। या फिर पहले ना मैं आपको एक एक्सप्रेशन बना के यहां से दिखाता हूं, क्योंकि वो मुझे आगे ना फ्यूचर में यूज भी करना है इसी वीडियो के अंदर। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, बताओ कोई ऐतराज है? कोई प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का सम, इन दोनों का सम उनकी यूनियन और उनके इंटरसेक्शन के सम के बराबर होगा। अभी अभी आपके सामने ही मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया है, तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। अब तो समझ लो क्वेश्चन हो गया भाई। ये हमें निकालना था, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 5/9 है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 1/3 है। एलसीएम लेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 3 और 5, 8/9 विल बी आर रिजल्ट। तो ऑप्शन बताइए, 8/9 ए हमारा आंसर है। ठीक है,
अब इसी के थ्रू मैं आपको एक बात और बताऊंगा, फ्यूचर में न्यूमेरिकल आएंगे जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, बल्कि अगला ही है, ठीक है। देखो मैं इसे हल्का सा हटा रहा हूं बस, ओके, हल्का सा हटा रहा हूं यहां से। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं पी ए को 1 माइनस पी ए नॉट, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग का सम 1 होता है, ठीक है। तो मैंने पी ए को लिखा 1 माइनस पी ए नॉट, इसको मैंने लिखा 1 माइनस पी बी नॉट, 1 माइनस पी बी नॉट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ है उसको मैंने लिखा रहने दिया ए यूनियन बी और इधर ए इंटरसेक्शन बी, नो इश्यू, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कर रहा हूं उसे रब, ठीक है। तो आपने एक एक्सप्रेशन तो सीख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर यूनियन और इंटरसेक्शन का सम। अब देखो एक और मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको और इसको उधर ले जा रहा हूं, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, कोई दिक्कत नहीं, इसे इधर लाओ, चलो भाई आ जाओ इधर, माइनस में हो गया, इसे भी लाओ, चलो भाई आप भी आ जाओ इधर, माइनस में हो गया, उधर क्या गया? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, उधर क्या गया? ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे वाह, एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, एक एक्सप्रेशन आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट अगर हमसे पूछे तो हम उसे 2 में से लेस कर देंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, तो पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। और देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने 12, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्या कह रहा है? वही बात कह रहा है, तो इसको आपको खुद करना है और आंसर खुद बनाना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ जरा पढ़ो। प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है ए कंडीशनल बी के साथ है पी, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है हमें पी, अरे वाह, दो पी, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 1/3, ऑलराइट। और जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया हुआ है, दैट इज व्हाट 5/9, ठीक है। तो हमसे पूछा गया पी बता दो, पी कितना होगा। तो पहले तो यूज करो डेटा को, ठीक है। देखो हमारे पास इतना सारा डेटा अवेलेबल है, तो यहां से पहले आप इंटरसेक्शन निकालो जरा, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा, वैसे तो यहां से भी कुछ मिलेगा, चलो देखते हैं। तो पहले आप लगा दो इसके अंदर फॉर्मूला a/b का, a/b का फॉर्मूला बनेगा a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू p है। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, ऐसी रहने दो उसे। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, क्रॉस कर दो। तो a इंटरसेक्शन b हमारे पास कितना आ गया? p/3। चलो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हमें मालूम है a यूनियन b का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं वरना दिखेगा नहीं, फ्रेम से बाहर हो जाएगा। a यूनियन b का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू डाल दो। इसकी वैल्यू कितनी है? 5/9। a की वैल्यू कितनी है? p। b की वैल्यू कितनी है? 1/3। ये कितना है इंटरसेक्शन? p/3। सॉल्व करो, p निकालो और कमेंट में लिखो, आई एम वेटिंग, ठीक है। कमेंट में लिखना, एक बार जरा मैं चेक कर लूं ये फ्रेम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है भाई फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। 13 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए शाबाश। तो बल्कि प्रोबेबिलिटी के नोट्स तो आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड मेरी है नहीं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर वीडियोस, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 गाइस। मजेदार क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है ABC आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A B C सबकी P दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C की वैल्यू भी P है। अच्छा एक बात बताओ, PA0 क्या होगा? ऑफ कोर्स 1 माइनस P होगा। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग अगर P है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस, ठीक है। तो याद रखना। यहां बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट क्या होगा? नॉट को देखो बार से भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक है, तो आप समझ जाना। ये भी 1 माइनस पी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट क्या होगा? ये भी 1 माइनस पी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 ABC अकर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसने कहा प्रोबेबिलिटी, जरा लैंग्वेज पे ध्यान देना, एटलीस्ट 2 अकर, ठीक है, आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3 मतलब जो 3 है ना इवेंट, A है B है C है, इसमें से कोई से 2 अकर हुए हैं, कम से कम 2, मतलब 2 सक्सेस मिली हैं, तो 2 भी मिल सकती है और 3 भी,
क्योंकि एटलीस्ट बोला है इसने। अगर आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पे 3 कैंडीज रखी हुई हैं और मैं आपसे अगर बोलूं कि एटलीस्ट 2 कैंडीज उठा लो, तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि भैया कम से कम 2 उठा लो, बाकी तीनों भी उठा सकते हो, है ना। मैंने आपसे कहा है भाई कम से कम 2 कैंडीज उठा लो, तो इनडायरेक्टली मैंने आपको कहा कि 2 तो उठानी है, बाकी 3 भी उठा सकते हो। 4 तो उठा ही नहीं सकते, 4 वहां कैंडीज है ही नहीं, कैंडीज ही 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये होता है। और ये इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट का मतलब इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सक्सेस ए को मिली, सक्सेस बी को मिली, सी को नहीं मिली, क्योंकि 2 को मिली है। या फिर या का मतलब प्लस, या का मतलब प्लस होता है, इसे बोलते हैं यूनियन। ध्यान रखना, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ये एंड है, और का मतलब यूनियन, ये प्लस है। हो सकता है ऐसा हुआ हो, कैसा हुआ हो, ऐसा भी तो, या फिर एक ही मैं चलो लिख देता हूं कि सक्सेस ए को मिली, बी को नहीं मिली, सी को मिली। देखो ए और सी को मिली सक्सेस, बी को नहीं मिली। या फिर ए को सक्सेस नहीं मिली, बी और सी को मिल गई। या फिर तीनों को सक्सेस मिल गई, क्योंकि देखो यहां पे 2 को सक्सेस मिल रही है, यहां भी 2 को सक्सेस है, यहां भी 2 को, मतलब 2 के अकरिंग की इवेंट है, और यहां पे तीनों को मिल रही है। एज पर द कंडीशन, इसने कहा है एटलीस्ट 2 अकर, कम से कम 2 तो हुए ही हुए हैं, 2 सफलता मिली है, इस तरह से। अब डाल दो इसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी है, सी नॉट की वैल्यू 1 माइनस पी है। यहां डालो, इसकी वैल्यू पी है, इसकी वैल्यू 1 माइनस पी है, इसकी वैल्यू पी है। ए नॉट की वैल्यू 1 माइनस पी है, बी की वैल्यू पी है, सी की वैल्यू पी है। ए की वैल्यू पी, बी की भी पी, सी की भी पी, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसे। देखो सब में पी स्क्वायर, पी इंटू पी स्क्वायर, पी इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर सबके अंदर क्या है, कॉमन। यहाँ बचा 1 माइनस पी, यहाँ बचा 1 माइनस पी, यहाँ बचा 1 माइनस पी, और वहां बचा 1 पी। सॉल्व करने पर, मल्टीप्लाई वगैरह करने पर आपका आंसर आ जाएगा कितना, बोलो 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर माइनस 2pq, ये आंसर आएगा। अब कैसे आएगा ये तो आप भी पता लगा सकते हो, काटापेटी मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, याद रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ गया 15। क्या कहता है क्वेश्चन 15, जरा देखो आराम से। लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ 2 इवेंट अकर इज इतना। देखो एटलीस्ट 1 ऑफ 2, एटलीस्ट का मतलब ना यूनियन भी होता है, ये ध्यान रखना। एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है जब 2 इवेंट होते हैं। तो एटलीस्ट इसने बोल दिया, तो ये 0.6 है। डेसिमल में हम डील नहीं करेंगे, तो 6/10 बोल देंगे पॉइंट हटा के। और बोला हुआ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, बोथ, साइमल्टेनियस, कॉमन। तो ये हमें दिया हुआ है कितना, 0.3। डेसिमल में हम डील नहीं करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। तो इसने हमसे मांगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। याद करो इसका फॉर्मूला ये था ना, 2 माइनस ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन कितना, ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव भी किया था, ठीक है। मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, अदरवाइज आप ऐसे करेंगे तो इस तरह से। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, ड्राइव करके दिखाया था मैंने। तो आप इसे खुद सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक इंस्ट्रक्शन आ रही है और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, ओके। जरा इंस्ट्रक्शन को देखो आराम से। इसने लिखा हुआ है ए और बी इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, ऑल राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/3, ओके। बस और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। और कोई इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है भाई, ए इंटरसेक्शन बी कितना है गाइस, ये 1/4 है, ठीक है। सारी दे दी है। पहला इसने पूछा है पी ए स्लैश बी बताओ। फॉर्मूला आपको मालूम है, कंडीशनल है, ए बी, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। दूसरा इसने मुझसे पूछा है बी स्लैश ए, मतलब कंडीशनल है, फॉर्मूला बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में ए। इसका आंसर भी आप मुझे खुद बताएंगे, ठीक है। तीसरा देखो आ गया ना, ऐसा न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीखा था, याद करो। यहाँ पे इसके ऊपर नॉट है, तो जब सिंगल नॉट होता है तो उसको ऐसे निकालते हैं, 1 माइनस ए स्लैश बी। और ए स्लैश बी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला होगा, तो 1 में से लेस करके आंसर आ जाएगा। इसका भी आंसर आप मुझे खुद बताओगे। लास्ट देखो भाई, ए नॉट और ये बी नॉट, दोनों के ऊपर नॉट है और ये कंडीशनल है। तो इस सवाल की इसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन में आपको खुद भी छोड़ सकता था। बनाओ पहले इसका फॉर्मूला बनाओ। कंडीशनल का फॉर्मूला बनता है देखो ऐसे, प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। भाई जो है उन दोनों का इंटरसेक्शन, और जो बाद वाली चीज है वो अपॉन में। अब देखो एक लॉ होता है डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन लॉ देखो ये बोलता है, जैसे ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है,
तो मैं इसको ना इस तरह से लिख सकता हूं, देखो इस तरह से, पूरे के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट या नॉट, और ये इंटरसेक्शन का साइन यूनिवर्सल में, वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिमॉर्गन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि अगर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग रहे हैं तो आप एक कॉम्प्लीमेंट लगा दो और अंदर वाला साइन बदल दो। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना लो, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बना लो। तो हमने उनकी बात मान ली। नीचे कोई दिक्कत नहीं, बी नॉट है, बी नॉट को हम 1 माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे लिखा। अब ऊपर वाले का भी तो देखो होल कॉम्प्लीमेंट बन गया, तो ऊपर वाले को भी ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस, हमेशा 1 में से ही माइनस होता है। क्यों? कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए टोटल कॉम्प्लीमेंट को 1 में से लेस करते हैं। क्यों करते हैं भाई 1 में से लेस? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला इसका डिजाइन हुआ है। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है, तो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो इसको फटाक से सॉल्व कीजिए। 19 क्वेश्चन तक वी हैव डन, ऑलराइट, शाबाश। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आता है, जरा देखिए क्या कहता है। इसने कहा है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस में इसने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसने बता दिया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंट होगा तो इंटरसेक्शन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो जी, पी ए कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन। यहां बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। यहां बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मत छेड़ो, लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट को आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल सकते हो। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1। होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये बोल रहा है आई बो काटा, तो बचा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बचा बस, क्योंकि यहां तो 1 है, मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यही आएगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया। बोलिए जरा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन मजेदार था, आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आप तो क्लेवर है। क्वेश्चन देखिए 21 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कहता है 21 क्वेश्चन? कहता है 4 कार्ड्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन, सक्सेसिवली मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस, 1 by 1, बैक टू बैक, ठीक है। तो 4 कार्ड्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड निकाला तो दोबारा वापस नहीं रखा, ठीक है। फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल 4 किंग? भाई 52 कार्ड्स के अंदर किंग तो 4 होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑल 4, सारे 4 कार्ड्स किंग आने चाहिए। तो भाई निकालते हैं जरा। पहला किंग निकला होगा तो प्रोबेबिलिटी 4 इंटू 52 रही होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रिक्वायर्ड केस अपॉन टोटल केस, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। दूसरा किंग निकला होगा तो 3 by 51, क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, पत्ता एक निकल गया तो टोटलिटी कम हो गई ना। अब तो 3 ही किंग बचे, तो 3 में से कोई सा भी एक आया होगा और नीचे 51 बचे होंगे। फिर 2 by 50, फिर 1 by 50, मल्टीप्लाई कीजिए और मेरे हिसाब से इसका आंसर ए आएगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक करना और कमेंट जरूर करना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट। 22 देखते हैं गाइस। 22 तो बताने वाला नहीं है। ए स्लैश बी निकाल लो आप, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, बी स्लैश ए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन ए। आंसर सब कुछ दिया हुआ है, रख देना। लेकिन यहां पर एक बात है, यहां पे आपको दिया हुआ है यूनियन, तो आपको पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन का। ये फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये मिल जाएगा। मिलने के बाद फिर आप लगा दो ए स्लैश बी प्लस बी स्लैश ए, ठीक है। जो भी इसका फॉर्मूला बनता है वैल्यू डालो, आंसर निकालो और खुश हो जाओ और हैप्पी हैप्पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने अभी आपको इसका डिराइव भी दिखाया करके। ए नॉट बी नॉट अलग निकालना, बी नॉट ए नॉट अलग निकालना, दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत से बच्चे इसका आंसर जो जोश में 1 लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप निकाल के देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 24 मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं। इसने कहा ए 5 नहीं है, मतलब ए कुछ है, बी 5 नहीं है, मतलब बी भी कुछ है। तो बताओ कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन बी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि कंडीशनल का फॉर्मूला, ठीक है। ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि कंडीशनल का कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं। तो कंडीशनल का फॉर्मूला खाली बी दिख रहा है इसमें, और कोई बात सब झूठ है, हटा दो उसे। 25 का जरा एक बात जरा समझिए यहाँ पे। सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि ये कुछ लोग हैं जो एप्पल खाते हैं, ठीक है, सेब। ये कुछ लोग हैं जो बनाना खाते हैं, ठीक है, केला।
तो ये कौन लोग हैं? ये भुक्कड़ है। भुक्कड़ मतलब आंधो, केला भी खा जाएंगे, बनाना भी खा जाएंगे, सेब भी खा जाएंगे, सब खा जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये कौन लोग हैं? ये है ओनली बनाना। ओनली बनाना, इसको देखो ऐसे करके लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए के ऊपर नॉट लगाएंगे, मतलब एप्पल नहीं खाता, बनाना खाता हूं ओनली। और ये कौन लोग हैं? ये है ओनली एप्पल बट नॉट बनाना, इसको ऐसे करके लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और यहां बी के ऊपर नॉट लगाएंगे। जिसके ऊपर नॉट है ना, सब मतलब वो नहीं खाते। तो एक बात जरा सोचना, अगर मैं आपसे ए इंटरसेक्शन बी नॉट का फॉर्मूला पूछूं, ठीक है, इसका मतलब है एप्पल खा रहा हूं, बनाना नहीं खा रहा। तो एप्पल के गोले में से अगर कॉमन हटा दिया जाए, यानी एप्पल के गोले में से अगर कॉमन प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी जाए, तो आंसर यही तो आएगा। तो देखो फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला, अगर मैं कहूं ए नॉट इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब है बनाना खाता हूं, एप्पल नहीं खाता, क्योंकि नॉट एप्पल के ऊपर है, ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? बनाना वाले गोले में से अगर मैं कॉमन हटा दूं, तो बनाना वाले में से अगर कॉमन हटाओगे तो आपको मिलेगा ओनली बनाना, केवल बनाना वाले लोग, ठीक है। तो लॉजिक याद रखना, जिसके ऊपर नॉट नहीं है, जैसे यहाँ ए के ऊपर नहीं है तो ए में से माइनस करो कॉमन, यहां पर देखो बी के ऊपर नहीं है तो बी में से माइनस करो कॉमन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको खुद करना है, ऑलराइट। चलिए जी, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको खुद करना है, बल्कि मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूं, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा, बी इंटरसेक्शन ए नॉट और अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। इसको तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा है कि जिसके ऊपर नॉट नहीं है, किसके ऊपर नहीं है? बी के ऊपर, तो बी में से माइनस करो कॉमन, ठीक है। और नीचे ए नॉट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि होना और ना होना इज इक्वल टू 1। सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, निकाल लेना। इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा यूनियन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अपने आप इसे आप देख लेना। 27 खुद करना है, अपने आप करना है 27। देखो जैसे 27 में ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस ए यूनियन बी। तो पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है क्या? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 28 में क्या बोल रहा है गाइस? 28 इसने लिखा हुआ है ए और बी इवेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 से बड़ी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 नहीं है, ठीक है। तो ए नॉट बी नॉट, तो इसको हमने ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर सी आएगा, ठीक है। हमने ड्राइव किया था इसी वीडियो के अंदर, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आप खुद करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई सारे बताए हैं, जोश जोश में आके इसका आंसर 0 मत लिख देना, पूरा निकालना पड़ेगा। इसने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस लॉजिक से आप इसे करना। बाकी इसमें आपको ई दिया हुआ है और यूनियन आपको इसने दिया हुआ है, इंटरसेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। तो देखो चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, ना देखो, क्योंकि वरना आप ना फंस जाओगे इसके अंदर, मुझे लग रहा है ऐसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है वो आपको दिया हुआ है 3/10 डेसिमल में, बट डेसिमल में डील नहीं करते। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है वो हमें नहीं दिया हुआ, उसे एक्स मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन कितना है वो हमें दिया हुआ है 5/10। तो हमें मालूम है ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसकी वैल्यू 5/10 है, इसकी वैल्यू 3/10 है, इसकी वैल्यू x है, और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई और एफ की मल्टीप्लाई। क्यों हो जाएगा मल्टीप्लाई? क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये 5/10 ऐसी रहेगा, ये 3/10 ऐसी रहेगा, ये x ऐसी रहेगा, ई और एफ की मल्टीप्लाई यानी 3x/10। इसको सॉल्व करने से ना हमें x मिल जाएगा, x मिलते ही हमें एक तो f मिल जाएगा, और x मिलते ही हमें इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई तो हमें ऑलरेडी मालूम है 3/10 है, और x अभी अभी हमारा निकल के आया है। तो ऐसे पहले इंटरसेक्शन निकलेगा, उसके बाद आंसर निकलेगा, ठीक है। तो बड़ी लंबी कहानी है, क्वेश्चन हॉट है, हाईली ऑर्डर थिंकिंग, दिमाग लगाना पड़ेगा वरना नहीं होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट, खुश मत हो ज्यादा, एक क्वेश्चन अभी और बचा है, इसके बाद एंड हो जाएगा, ठीक है। इसने कहा डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकी, ठीक है जी, डाई हमने फेंक दी, ठीक है। और क्या किया हमने? और सिलेक्शन किया कार्ड का, मतलब एक कार्ड भी निकाला, ठीक है। दो काम हो गए, डाई फेंकी, कार्ड निकाला, ठीक है। इसने कहा 52 ही होते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो
तो प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर ऑन डाई और स्पेड कार्ड। डाई पे इवन नंबर होते हैं 2 4 6, 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, क्योंकि डाई पे टोटल इवेंट तो 6 होते हैं, इवन नंबर 3 होते हैं, तो 3/6। अरे फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। और कार्ड बोल रहा है स्पेड टोटल 13 होते हैं, तो 13 अपॉन में टोटल 52, काटापीटी करोगे, आंसर खुद टिक लगाएं और मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन, हाईली ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जरा समझें। इसने कहा है ए स्पीक ट्रूथ, मतलब ए सच बोलता है, इसके चांसेस 3/10 है, ठीक है। तो इसके जरा झूठ बोलने के चांसेस भी निकालो, 7/10। अरे वाह, ये तो वास्तव में सच्चा आदमी है। यहां तो उल्टा हो गया, झूठ बोलने के चांस ज्यादा है, 7/10 प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच बोलता है, इसके 1/2 है, बहुत ही बढ़िया। तो जरा इसके झूठ बोलने की भी निकालो, ये भी भाई साहब कॉम्पिटिशन में है 50-50, ठीक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है ये, नहीं आंसर क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी पता वो दोनों अग्री करते हैं, यानी ऐसा कोई कंक्लूजन, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो ये दे रहे हो और दोनों की बात सच हो, दोनों की बात अग्री हो, ठीक है, सच नहीं अग्री करते हो। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अग्री बताना है, अग्री का मतलब दोनों सहमत हैं, तो ऐसा तब होगा जब दोनों सच बोल रहे हैं, ए भी सच बोल रहा है और बी भी सच बोल रहा है, या फिर या का मतलब प्लस दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, है ना। तो इस केसेस में दोनों अग्री हो जाएंगे, जो ए का स्टेटमेंट है वही बी का, क्योंकि दोनों सच बोल रहे हैं, जो ए नॉट का है वही बी नॉट का, क्योंकि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। और बीच में क्या लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इंडिपेंडेंट है ना भाई। देखो मेरा बोलना और किसी दूसरे का बोलना, हम दोनों का तो इंडिपेंडेंट है ना, मेरे बोलने से दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो अपने मन की बात रखेगा, तो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मल्टीप्लाई कर दो, या ए नॉट और बी नॉट की मल्टीप्लाई कर दो और निकाल दो आंसर। और आंसर मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा, इसमें एक नई बात और भी है, अगर मैं आपसे बोल देता प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बताओ, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब मतभेद, मतलब ए कुछ और बता रहा है और बी कुछ और बता रहा है, ये एक्स्ट्रा है, ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछी बट पूछ सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, ठीक है, और अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोल रहा है, तो दोनों की बातों में डिफरेंसेस आ गए, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसको भी आप सॉल्व कर ही सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट और प्लस कर दो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाक से जल्दी से इनके सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना भाई, मैं वेट कर रहा हूं। तो गाइज ये थे आपके सामने प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसके अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को तैयार करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड, ठीक है।